एग्जाम्पल, मिस्टर ए took a coal mine on lease from Mr. X on 1st April 2007 on a royalty of ₹25 per ton of coal extracted with a minimum rent of ₹2,20,000 per annum. मिस्टर ए ने एक कोल माइन ली है 1 अप्रैल 2007 को। रॉयल्टी एग्री हुआ है कि भैया जितना कोल एक्सट्रैक्ट करोगे 25 रुपए पर टन के हिसाब से आपकी रॉयल्टी लगेगी। साथ ही साथ एक मिनिमम रेंट डिसाइड हो गया है 2,20,000 का। मिस्टर एक्स प्रोवाइड right of recoupment for first 5 years of the lease। ठीक है, अब आपको आउटपुट डिटेल्स दे रखी हैं, यानी आपने कितना कितना कोल एक्सट्रैक्ट किया है। ईयर एंडेड 31 मार्च 08 पर 2000 टन। पहले साल आपने जो कोल एक्सट्रैक्ट किया वो है 2000 टन। फिर 31 मार्च 09 पर 3600 टन। फिर 31 मार्च 10 पर 9000 टन। 31 मार्च 11 पर 15,000 टन और 12 पर 20,000 टन। ये लीजिए, ये आपके पास पूरा क्वेश्चन है। जो रॉयल्टी एग्रीमेंट है वो 25 रुपए पर टन का है। मिनिमम रेंट 220 है। राइट ऑफ रिक्यूपमेंट जो आपको दिया जाएगा वो पहले 5 सालों के दौरान दिया जाएगा, और मैंने आपको 5 सालों का क्या दे रखा है, पूरा डेटा दे रखा है। आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है लेसी की बुक्स में, यानी एक्स की बुक में जर्नल एंट्रीज डालनी है।
past journal entries. In the books of Mr. X. ये हमारे पास एक कंप्लीट क्वेश्चन है, इसको आराम से धीरे धीरे समझोगे, आपको पूरी अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग समझ आ जाएगी। लिख लिया आपने सभी ने एग्जाम्पल? आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि एक एनालिटिकल टेबल आपको बनानी है ताकि आपके पास सारी जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट हो जाए। तो आइएगा अब हम स्टार्ट करते हैं विथ एनालिटिकल टेबल, जिसको हम नाम दे देंगे रॉयल्टी स्टेटमेंट। रॉयल्टी स्टेटमेंट पहला कॉलम ईयर, आउटपुट, रेट, या मैं रेट ना डाल के डायरेक्ट रॉयल्टी डाल देता हूं, एक्चुअल रॉयल्टी यहां लिख सकते हैं अपन एट द रेट 25 के हिसाब से। फिर आपके पास आएगा मिनिमम रेंट जो बनता है आपका। फिर आपके पास शॉर्ट वर्किंग, फिर आपके पास शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब, शॉर्ट वर्किंग कैरी फॉरवर्ड, शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू P&L और पेमेंट। ये मेरे पास मेरे कॉलम आ जाएंगे। क्या किसी को भी कॉलम में कोई दिक्कत है तो वो मुझे बता सकते हैं आराम से। क्वेश्चन आपने सभी ने कॉपी कर लिया होगा और ये रॉयल्टी स्टेटमेंट अब हमें बनाना है। यहां से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट है। आओ एक एक साल पर बात करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास 31 मार्च 2008। आउटपुट कितना है हमारा 2000 का। 25 रुपए के हिसाब से एक्चुअल रॉयल्टी बनेगी 50,000, जबकि मिनिमम मुझे देना है 220। काम जितना किया तो रॉयल्टी बनी 50, लेकिन मिनिमम देना है 220। तो शॉर्ट वर्किंग बताओ कितनी आ गई। 170 की शॉर्ट वर्किंग आ गई। शॉर्ट वर्किंग 170 कैरी फॉरवर्ड होगा। P&L में कुछ नहीं, लैंडलॉर्ड को 220 का पेमेंट करूंगा। ये मैंने पहले साल का अकाउंटिंग कर दी है। बोलो क्लियर है बिल्कुल? निहल, कृष्णा, आदित्य। अब आइए 2009 पर। 2009 पर मेरा प्रोडक्शन जो हुआ वो 3600 हुआ।
3600 इंटू 25, 90,000। मिनिमम रेंट बनेगा 220, तो मेरे पास शॉर्ट वर्किंग आ जाएगी 130 की शॉर्ट वर्किंग। रिक्यूब कुछ नहीं, टोटल कैरी फॉरवर्ड हो गया 3 लाख। लैंडलॉर्ड को अभी भी 220 का पेमेंट हो जाएगा। दो 2010, 9,000 का प्रोडक्शन है, 9,000 इंटू 25, 2,25,000 बना। मिनिमम 220 है। शॉर्ट वर्किंग कुछ नहीं है, लेकिन ये जो 5,000 का एक्सेस है ये इससे एडजस्ट कर दूंगा, यानी रिक्यूब कर दूंगा 5,000। 5,000 को रिक्यूब कर दिया जाएगा। अब मेरे पास ये बैलेंस बचा 295। लैंडलॉर्ड को पेमेंट 220 ही होगा। बोलो क्लियर है बिल्कुल? यहां तक कोई डाउट हो आप बोला करें, पूछें। स्लो इसीलिए चल रहा हूं, 100% नंबर आने चाहिए इस चैप्टर में। धीरे धीरे स्पीड आ जाएगी, आपको जैसे ही होमवर्क मिलेगा ऑटोमेटिक स्पीड आएगी। 2011 आ गया, कितना प्रोडक्शन है? 15,000। 15,000 इंटू 25, 375 मेरे पास एक्चुअल रॉयल्टी बनी। 220 मेरा पेमेंट बना, मतलब मिनिमम का। आओ कितना एक्सेस बन रहा है? 375 माइनस 220, क्या मेरी जेब में 155 पड़ा हुआ है? बिल्कुल है, मेरी जेब में तो 295 है, तो 155 यहां से रिक्यूब कर लूंगा, एडजस्ट कर दूंगा। अब कितना बचा? 295 माइनस 155, 140 अभी भी मेरे पास जेब में बचा हुआ है, और अब भी लैंडलॉर्ड को 220 ही देना पड़ेगा। दो 2012 आउटपुट था 20,000, 5 लाख बना, 220 मिनिमम। आओ बच्चों आओ, कितना एक्सेस है? 5 माइनस 220, 280 एक्सेस है। क्या मेरी जेब में ऑलरेडी 280 है? नहीं, मेरी जेब में केवल 140 है। 140 एडजस्ट कर लो। अब बताओ, 5 लाख देना था, 140 एडजस्ट हो गया, तो अब 5 में से 140 हटाओ, पेमेंट करना पड़ेगा 3,60,000 रुपए का। लीजिए भाई, मैंने अपनी टेबल कंप्लीट कर दी। प्लीज रिप्लाई करें। नेहल बताइए, कृष्णा बताओ, प्रद्युमन बताओ, क्या ये टेबल समझ आई? मैंने जो भी अकाउंटिंग इस टेबल में करी है, या इस रेस्पेक्ट में आपको कोई भी क्वेरी है तो बताओ। क्लियर है? प्रद्युमन ने बोला बिल्कुल ठीक है। नेहल आप हो ना क्लास में? प्लीज रिप्लाई। कृष्णा रिप्लाई करो।
बस अब हमें एंट्रियां डालनी है, हमने जो जो पार्ट किया उसके अकॉर्डिंग अब हम एंट्रीज डालेंगे। आइएगा, सबसे पहली एंट्री हमारे पास है ईयर 2008 पर। ध्यान से देखिएगा, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी का खर्चा मेरा कितना हुआ था, केवल 50,000 का, क्योंकि खर्चा उतना ही बुक होगा जितनी मेरी रॉयल्टी है, एक्सट्रैक्शन पर था खर्चा। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि मुझे पेमेंट 220 करना है, तो बाकी का खर्चा एक नए अकाउंट में डाल दूंगा, शॉर्ट वर्किंग डेबिट 170 टू, कौन थे मिस्टर, किसको पैसा देना है, मिस्टर एक्स को देना है ना, सॉरी, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए निकालना था, हमें ए की बुक्स में एंट्रियां डालनी पड़ेंगी ना, ए ने लिया ना, ठीक है। तो लीजिएगा, अब हम मिस्टर टू मिस्टर एक्स अकाउंट, ये 2,20,000 मैंने ड्यू करवा दिया। अब पेमेंट कर दो। तो पेमेंट की एंट्री क्या बनेगी, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। पेमेंट का कॉलम आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है, 220 का आपको इनको पेमेंट करना पड़ेगा। रॉयल्टी पेड, ये आपके पास आ गया, और अल्टीमेटली रॉयल्टी का जो खर्चा था वो आपके पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा। तो तीसरी एंट्री बन गई पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, टू रॉयल्टी अकाउंट। ये लीजिए, मैंने पहले साल की तीनों एंट्री आपको बता दी, ईयर 2008 की। डायरेक्ट एंट्री मतलब एंट्रियां ही पूछेगा, टेबल हम बना रहे हैं बस वर्किंग में, और एंट्रियां डालेंगे बस। अकाउंट जरूर पूछेगा वो डायरेक्टली, एंट्रियां तो आती नहीं है, मैं आपको अकाउंट बनाने भी सिखाऊंगा, बट एक बार एंट्रियां सेट होंगी तो आप लेजर अकाउंट आसानी से बना सकते हैं। लेजर अकाउंट आते हैं जनरली एग्जाम में, इस चैप्टर में आपके पास, कि शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बना दो, रॉयल्टी अकाउंट बना दो। नेक्स्ट, अब हम डालेंगे ईयर 2009 की एंट्रीज। ईयर 2009, वापस से रॉयल्टी का खर्चा बुक करूं, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 90,000 का रॉयल्टी का खर्चा था। शॉर्ट वर्किंग आई थी यहां पर भी, तो शॉर्ट वर्किंग डेबिट था आपका 1,30,000 का खर्चा। टू मिस्टर एक्स, ये 220 हमने उसको रॉयल्टी ड्यू कर, अब 220 का पेमेंट कर दोगे,
मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये मैंने 2,20,000 की रॉयल्टी का पेमेंट कर दिया। मिस्टर एक्स टू बैंक। और तीसरी एंट्री में रॉयल्टी को कहां डाल दूंगा? पी एंड एल में। तो एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। रॉयल्टी अकाउंट कितना था? 90,000। ये 90,000 हम पी एंड एल में डाल दें। ये लीजिए, मैंने सेकंड ईयर की भी एंट्रियां डाल दी। सेकंड ईयर में भी कोई दिक्कत मेरे साथ नहीं थी। अब थर्ड ईयर से रिक्रूटमेंट चालू हुआ था आपका। अब एंट्रियां समझना थर्ड ईयर से, क्योंकि एक बार रिक्रूटमेंट की एंट्री आ जाएगी तो सारा कुछ आएगा। ईयर 2010। खर्चा बुक करते हैं, ध्यान से सुनना आप। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 2,25,000। क्या इस साल कोई मैंने रिक्यूब किया है? बिल्कुल किया था। टेबल में देखोगे तो आपको दिखाई देगा 5,000 का एडजस्टमेंट था। टेबल में जाओगे तो 5,000 का एडजस्टमेंट था, तो हम यहां पर एडजस्टमेंट कर देंगे उस 5,000 का। तो टू शॉर्ट वर्किंग 5,000 मैंने वहां से ले लिया, रिक्यूब कर लिया, और अब ड्यू कर दूंगा जो मुझे देना है मिस्टर एक्स को। ये है रिक्यूब करने की एंट्री। जब मेरे पास शॉर्ट वर्किंग आई थी तो डेबिट कर दिया था, अब उसको रिक्यूब करने के लिए मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट में एंट्री डाल दी। आइएगा, पेमेंट हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, 2,20 का पेमेंट होगा अभी भी, क्योंकि 5 तो हमने एडजस्ट किया है, तो 2,20 पे कर देंगे। तो मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू ये लीजिए 2,20,000 का मैंने पेमेंट कर दिया। तीसरी एंट्री, खर्चे को कहां डाल दूंगा? पी एंड एल में। खर्चा कितना था? रॉयल्टी का खर्चा 2,25 था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। ये लीजिए, मेरा ईयर 2010 उसकी भी अकाउंटिंग कंप्लीट हो गई। बोलो क्लियर हो रही है? कोई डाउट तो नहीं रह रहा? आदित्य, नेहल, - 2011 पर आता हूं। और क्वेश्चन करोगे वैसे वैसे प्रैक्टिस में आता जाएगा। पहला क्वेश्चन है, इसलिए धीरे धीरे मेरे साथ साथ करोगे। ईयर 2011, रॉयल्टी का खर्चा बुक करो। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। देखिए फर्स्ट है ना ये क्वेश्चन, थोड़ा सा एंट्रियां बैठने में टाइम लगेगा आपको। जैसे टेबल बनाना अब आ गई होगी, अब उन टेबल पर बेस्ड हम 5-6 क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारी एंट्रियां भी लर्न हो जाएंगी आराम से। खर्चा कितना हुआ? जितना एक्चुअल रॉयल्टी थी।
तो रॉयल्टी का खर्चा था 375, 375 आपकी टेबल में देखो। क्या शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब की थी? बिल्कुल की थी। तो टू शॉर्ट वर्किंग, बताइए मैंने कितनी शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब की थी इस साल में? 2011 में आपने जो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब की थी वो देखो, ऊपर जाओ टेबल में, 155 की शॉर्ट वर्किंग आपने रिक्यूब की थी। आ जाओ नीचे, तो टू शॉर्ट वर्किंग आ गया 155 और बाकी का 220 मिस्टर एक्स को ड्यू कर दो। क्लियर? टोटल रॉयल्टी को डेबिट करो, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब में शॉर्ट वर्किंग को क्रेडिट कर दो और बाकी का पेमेंट ड्यू कर दो। अब लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर दो। मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट, ये लीजिए 220 का मैंने पेमेंट कर दिया। ये मेरे पास 2,20,000 आ गया रॉयल्टी का पेमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, $375 का खर्चा मेरा P&L में जाएगा। 3,75,000 यहां गया। बताइए भाई, ये 2011 की सारी एंट्रियां हो गई मेरे पास। क्लियर है? बिल्कुल। आगे बढ़िए। अब लास्ट ईयर 2012, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी का खर्चा आया 5 लाख। क्या हमने इस साल कुछ रिक्यूब किया था? बिल्कुल किया था, 140 आपने रिक्यूब किया था। तो जो रिक्यूब किया वो टू शॉर्ट वर्किंग, टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 1,40,000 और बाकी का पेमेंट करना है तो टू मिस्टर एक्स कर दीजिए 3,60,000। बोलिए क्लियर है? बिल्कुल। आओ नेक्स्ट अकाउंटिंग। अब आप पेमेंट कर दो तो इस बार 360 का पेमेंट हो जाएगा। मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, 3,60,000। और रॉयल्टी का जो खर्चा था 5 लाख, वो आप क्या कर देंगे? P&L से चार्ज कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये लीजिए 5 लाख का जो खर्चा था वो खर्चा मैंने P&L में डाल दिया। लीजिए भाई बताइए, अब आपको क्या फर्स्ट पूरा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, 5 साल का पूरा डेटा था, हमने सारी अकाउंटिंग एंट्रियां की,
सबसे मेन है वो एनालिटिकल टेबल बनाना। उस एनालिटिकल टेबल को बनाने के बाद उसी के ऑर्डर में एडजस्टमेंट करते हुए आपको अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है। प्लीज रिप्लाई करिए। आदित्य समझ में आया पूरा? नेहल, प्रद्युमन, मैसेज कर दो, रिप्लाई करो, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को समझ आया। बोलो क्लियर है बिल्कुल यहां तक का पॉइंट? ये फुल फ्लैश क्वेश्चन मैंने बेसिक क्वेश्चन लिया जिसमें टेबल बनानी सिखाई मैंने आपको, और टेबल के साथ साथ मैंने आपको सिखाया कि लेसी की बुक्स में, यानी जिसने असेट को लीज पर लिया है, वो एंट्रियां किस तरह से करें। क्लियर बिल्कुल? आज एक बार आप इसी क्वेश्चन को दोबारा देखना, पूरा आराम से पूरा क्वेश्चन रीड करना और सारी अकाउंटिंग समझना। फिर कल हम और क्वेश्चन करेंगे। आज इतना ही ले रहा हूं इस क्लास में मैं, तो फिर कल हम क्या करेंगे, इसके और क्वेश्चंस हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे कि भाई अगर वापस से टेबल बनानी है बार बार और एंट्रियां, फिर धीरे धीरे हम आ जाएंगे लेजर अकाउंट पर कि हम एंट्रियां तो सोचेंगे मन में, एंट्रियां तो सोचेंगे मन में, और डायरेक्ट हम उसकी क्या करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे।